तो भाई लोगों इस वीडियो को ना भी एब्सोल्यूट पे, क्योंकि शावन फाइट करेंगे उन क्लैन के बहुत ज्यादा ही पावरफुल बंदों से, और दो तो उन क्लैन के डीमन सेंट है जो कि 7 स्टार दाओशेंग लेवल के बंदे, और ऊपर से नीलिटी डेवरिंग फ्लेम और भी उन क्लैन के बहुत सारे दाओशेंग बंदे। और शावन इसके अंदर अपनी पूरी पावर लगा देगा, लेकिन फिर भी शावन क्या इन बंदों को सप्रेस कर पाएगा और क्या जिंदा बचकर याओ क्लैन से भाग पाएगा, वो तो हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, नीलिटी डेवरिंग फ्लेम ने याओडी की सोल फ्रेगमेंट को खत्म कर दिया था। अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो याओ क्लैन के ऊपर जो गार्डियन फॉर्मेशन था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था, और जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था वो आसमान में किसी डेविल गॉड की तरह खड़ा हुआ था। और इस टाइम पर शावन भी अपने डोइकी को एक्टिवेट कर लेता है, अपने नॉर्दर्न डीमन की पपेट को भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे पता था अब जो बैटल होने वाली है वो तगड़ी होने वाली है, और उसे भी बैटल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर उसे याओ क्लैन से बाहर निकलना है। और याओडी का सोल फ्रेगमेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाने की वजह से जो याओ क्लैन के हेड थे याओडान, वो तो काफी ज्यादा सैड हो चुके थे, लेकिन वो अपने फेस के ऊपर ऐसे बिल्कुल भी सैडनेस नहीं ला सकते थे, क्योंकि वो एक क्लैन हेड था। अगर क्लैन हेड ही सैड रहे तो जितने भी बंदे यहाँ पर के याओ क्लैन के, उनका मोरल ही टूट जाएगा। और तभी जो याओ क्लैन के हेड थे वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलने लगते हैं कि ये जो फाइट होने वाली वो हमारे याओ क्लैन के फेट को डिसाइड करेंगे। और तभी यहाँ पर के जितने भी बंदे थे, यंग जनरेशन के हो या फिर ओल्ड जनरेशन के, सभी लोग ये आसमान में आने लगते हैं। सभी लोग अपने दाओकी को एक्टिवेट कर देते और वो एक पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगते, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। और इसे देखकर शायन भी एक टाइम के लिए शॉक रह जाता है कि ये अटैक कितना ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बंदे लोग भूल चुके थे कि उनके सामने नीलिटी डेवरिंग फ्लेम है जो कि 9 स्टार दाओशेंग है। ये अटैक नीलिटी डेवरिंग फ्लेम के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, ये किसी को भी पता नहीं था। और मास्टर यालो शायन से बोलने लगते कि शायन तुम्हारे पीछे स्काईमेंशन अलायंस और साथ ही तुम्हारे फादर की जिम्मेदारी है, तुम्हें उन्हें बचाना है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो देखकर जो शायन था वो मास्टर यालो से बोलने लगता है कि मास्टर यालो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और इतना बड़ा अटैक देखकर जो हुनूजी था वो भी शौक रह गया था, क्योंकि उसे पता था अगर ये अटैक उसे लग जाए तो वही के वही निपट जाएगा। लेकिन जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था इस अटैक को देखकर शौक तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो चुका था, क्योंकि उसे भी पता था वो भी इस अटैक को हल्के में नहीं ले सकता। और तभी यहाँ पर के जितने भी बंदे थे उन सभी ने अपना अटैक जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था उसके ऊपर कर दिया था। लेकिन जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम का ब्लैक वोटेक्स टाइप कुछ तो था, वो सभी अटैक्स को बड़े आसानी से रोक के जा रहा था। और जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था वो हंसने लगता है और चिल्लाते बोलने लगता है सच में याओ क्लैन पावरफुल तो है, लेकिन तुम्हारा हाल भी लिंक क्लैन और शी क्लैन जैसा ही होगा। और तब जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था उसके फ्लेम की वजह से यहाँ पर एग लाइक क्रिएचर्स बनने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे कर बुरी तरह से एक अलग ही क्रिएचर में बदल जाते हैं, जो कि सीधा याओ क्लैन के जितने भी बंदे थे उनके ऊपर अटैक करे जा रहे थे। सीधा उनके डोइकी वगैरह जो ब्लड लाइन वगैरह थे सब कुछ एब्जॉर्ब कर डाल रहे थे, और इस वजह से पूरे याओ क्लैन के अंदर क्योस मच चुका था। सभी लोग इधर उधर भागे जा रहे थे, लेकिन वो क्रिएचर्स किसी को भी छोड़े नहीं जा रहे थे। और मास्टर यालो इनमें से एक क्रिएचर को पकड़ते और शायन से बताने लगते हैं कि जो क्रिएचर्स है ये सीधा, और कुछ आगे बोलने वाले थे कि उससे पहले याओडान बोलने लगते ये क्रिएचर्स, और वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। और वो बोलने लगते हैं तो टुगनी क्लैन है, लेकिन ये थे इम्पॉसिबल, ये तो हजारों सालों पहले ही मारे जा चुके थे, पूरा क्लैन इनका वाइप आउट हो चुका था। लेकिन शायन और जो मास्टर यालो थे ये सुनकर कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी टुंगलिंग क्लैन के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। लेकिन जो हुनूजी था वो बुरी तरह से हंसने लगता है और याओडान को देखता है और बोलने लगता है कि तुम समझ गए होंगे कि हमने तुम्हारे क्लैन के ऊपर अटैक क्यों किया। तो देखकर जो याओडान थे उनके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे, जैसे कि उन्होंने पूरा हुन क्लैन का जो प्लान था वो समझ लिया था। और तभी जो याओडान थे उनके क्लैन के मेंबर्स और उनके यहाँ पर जितने बिल्डर्स वगैरह थे उन सभी को ऑर्डर देते हैं कि तुम सभी लोग अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो, ताकि जो याओ क्लैन की यंगर जनरेशन के जीने से जितने भी थोड़े बहुत बचे हुए बंदे एटलीस्ट उनकी ब्लड लाइन हर हाल में सर्वाइव करनी चाहिए, ताकि उनका जो क्लैन है आगे जाकर सर्वाइव कर पाए। तो ये देखकर यहाँ पर जितने बिल्डर थे उनके फेस के ऊपर डिटर्मिनेशन था, वो अपने क्लैन के लिए सब कुछ कर सकते थे, वो अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते। और जो याओडान थे वो काफी सारे यंगर जनरेशन के जो बंदे थे उन्हें पकड़ लेते और सेफ जगह पर ले जाने लगते। और तभी जो शावन था मास्टर यालो के पास आ जाता है। शावन फुल किलिंग इंटेंट में भरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से जिंदा बचकर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और फाइनली अब एक्शन लेने की बारी आ चुकी थी। और जो हुनूजी था वो जब देखता है कि यहाँ पर याओ क्लैन के इतने सारे एल्डर्स अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं तो शॉक रह जाता है, और उसे अब टेंशन होने लगती है, क्योंकि यहाँ का जो बैरियर था जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम ने बना रखा था अब उसके अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुके थे। मतलब कि अगर ये बंदे ऐसे एक्सप्लोर करते रहे तो यहाँ का जो बैरियर है जो सील लगी हुई याओ क्लैन के ऊपर वो टूट जाएंगे, और यहाँ से जितने भी बंदे वो बचकर भाग सकते और हुन क्लैन का जो प्लान है सभी के सामने आ जाएगा। इस वजह से जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था काफी सारे टुंगली क्रिएचर्स के अंदर बदल जाता है, और यहाँ पर जितने भी बंदे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे जा रहे थे उन्हें उनसे पहले ही मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर याओ क्लैन के काफी सारे बंदे थे, भले ही जो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम था काफी सारे क्रिएचर्स के अंदर बदल चुका था, लेकिन उसे एक ही काम करना नहीं पड़ रहा था, उसके पीछे काफी सारे काम थे, जैसे कि फॉर्मेशन को स्टेबल रखना वगैरह वगैरह। और याओ क्लैन के अंदर काफी सारे बंदे भरे पड़े थे और सभी को एक साथ रोक नहीं सकता था। और ये देखकर जो हुनूजी था उसे भी टेंशन होने लगती है। और तभी जो हुनूजी था अपने पास एक ब्लैक स्क्रॉल को बाहर निकाल देता है और उसे क्रश कर देता है। उसके क्रश करते यहाँ पर एक और ब्लैक होल खुल जाता है, जिसके अंदर से कि जो हुन क्लैन था उसके काफी सारे बंदे बाहर निकल कर आते, और सबके आगे दो बुड्ढे थे जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और याओडान जब इन्हें देखते तो शॉक रह जाते, क्योंकि वो जो दोनों ही बंदे थे वो हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट में से 2 सेंट्स थे, जो इनके पावर लेवल है ना वो 7 स्टार दाओशेंग के। यहाँ पर तो एडवांस 7 स्टार दाओशेंग लिखा गया है, लेकिन आगे हमें इनकी पावर फिर से 7 स्टार दाओशेंग दिखाई जाती है। और याओडान गुस्से में चिल्लाते बोलने लगते हुनजिन हुनयान। तो जो हुनजिन था वो याओडान को देखता है और बोलने लगता है याओडान तुम्हारी जो अल्केमी
स्किल है हमारे क्लैन के अभी भी काम आ सकती है। अगर तुम सरेंडर कर देते हो, हमारे क्लैन के अंडर आ जाते हो, तो तुम्हारे जो क्लैन की ब्लड लाइन है वो थोड़ी सी सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जो याओडान थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगते हैं कि हमारे ब्लड लाइन का एक बूंद भी ना बचे तब भी चलेगा, लेकिन तुम जैसे कुत्तों के सामने हमारा जो याओ क्लैन है कभी भी झुकेगा नहीं। तो देखो जो हुनजिन था वो बोलने लगता है अगर ऐसा है तो फिर तुम सभी लोग ही मरो। और यहाँ पर के जितने भी बंदे थे यहाँ पर के सभी याओ क्लैन के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने लगते। लेकिन याओ क्लैन के जो यंगर जनरेशन के बंदे थे एल्डर्स को उन्होंने देखा था अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए, तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा जोश आ चुका था और सभी लोग अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करे जा रहे थे। ये देखकर यहाँ की जो सील थी उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो गया था। ये देखकर जो याओडान थे वो थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो दिल था वो जले जा रहा था, क्योंकि भाई उनकी आंखों के सामने उनका पूरा याओ क्लैन खत्म हुआ जा रहा था। और इससे पेनफुल बात उनके लिए और क्या हो सकती है। लेकिन जो याओडान थे अपने भारी दिल से सभी लोगों से कहने लगते ऐसे ही कंटिन्यू रखो। और इस वजह से जो एपर का फॉर्मेशन था, जो सील थी उसके अंदर अब क्रैक्स पड़ने लगे थे। और तब जो याओडान थे वो चिल्लाते बोलने लगते एल्डर वानो, और उनके बोलते के साथ ही जो एल्डर वानो होते वो उनके सामने आ जाते। और एल्डर वानो इस टाइम पर पूरी तरह से ब्लड में भर चुके थे, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर की जो डोइकी वगैरह जो भी ब्लड लाइन वगैरह थी उन्हें सब कुछ ऐसे बर्न करे जा रहे थे, इग्नाइट करे जा रहे थे ताकि उनकी पावर बढ़ सके। और यहाँ पर के जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग ये ऐसा ही करे जा रहे थे। और सभी जो एल्डर्स वगैरह थे वो आसमान में चले जाते ताकि ये जो उन क्लैन के बंदे यहाँ पर आए उन्हें निपटा सके। लेकिन तभी उनके सामने उन्होंने आ जाता है जो की खुद से स्टार दाओशेंग था, जो की काफी ज्यादा पावरफुल था। और वो अकेले आराम से यहाँ पर जितने भी एल्डर्स वगैरह थे उन सभी को ये संभाल पा रहा था। ये देख उनका दिल तो काफी ज्यादा दुखा जा रहा था। और जो शायन था वो भी खुद याओ क्लैन की दवाई को यहाँ पर देख पा रहा था कि उन क्लैन ने उन्हें कितना बुरी तरह से लगभग खत्म ही कर दिया है। और शायन सोचने लगता है उसके शाओ क्लैन के साथ भी पहले कभी ऐसा ही हुआ होगा, और उससे तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलने लगता है डैम उन क्लैन। और तभी जो याओडान थे शावन के पास आ जाते हैं और शावन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगते हैं कि शावन, मैंने आज तक किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे याओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचा लो। जैसे हमारे एल्डर्स अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, वैसे तुम हमारे यंगर जनरेशन के बंदों को लेकर यहाँ से निकल जाना, बस उन्हें कैसे भी कर बचाओ। देखो जो शावन था वो खुद शौक रह जाता है, लेकिन तभी जो याओटियान था वो आगे आ जाता है और क्लैनेट से बोलने लगता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं उन क्लैन के जो बास्टर्ड है उन्हें किल करूंगा। तो ये देखकर जो याओडान थे उन्हें गुस्सा आ जाता है और एक रेप्टा याओटियान को मार देते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर एल्डर्स वगैरह तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और तुम उनके सेक्रीफाइस को ऐसे वेस्ट करोगे। और जो याओटियान था उसके मुंह से तो ब्लड बाहर निकलने लगा था, लेकिन उसके आंखों में भाई आंसू थे। मतलब भाई ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी था, लेकिन इस टाइम पर इसके ऊपर जो बीत रही थी ना वो शायद ही कोई समझ सकता था। जो याओलिंग थी वो भी इस टाइम पर काफी ज्यादा रोने लगी थी। यहाँ पर के जितने भी याओ क्लैन के यंगर जनरेशन के मेंबर्स वगैरह थे जिन्होंने की ये जो अल्केमी कॉम्पिटिशन था उसके अंदर अच्छा किया था, वो लोग शायन के साथ बाहर जाने वाले थे, जो कि 10 से 15 लोग थे। और शायन जानता था कि याओडान जो है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहे, जो कि शायन उठाना नहीं चाहता था। लेकिन शायन को भी अगर याओ क्लैन से बाहर निकलना है तो उसे भी याओ क्लैन का साथ देना पड़ेगा। इस वजह से जो शायन था वो मान जाता है और बोलने लगता है कि क्लैनेट याओडान मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा याओ क्लैन के जितने भी बंदे जो कि मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ उन सभी को बचाने की। और जो शेंगनोंग थे एल्डर शेंगनोंग वो भी सामने आ जाते और बोलने लगते मैं भी इसमें आपकी हेल्प करूंगा। और जो याओडान थे देखकर बोलने लगते हैं कि मैं हुनजिंग और हुनया को रोकूंगा और बाकी के जो एल्डर्स वगैरह है वो जो फॉर्मेशन सील है जो यहाँ पर याओ क्लैन ने सील लगा रखी है उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे सील टूटती है तुम लोग ऐसे निकल जाना। और ये बोलकर वो सीधा आसमान में चले जाते हैं हुनजिंग और हुनया से भिड़ने के लिए। और अगले पल ही आसमान में बूम बूम की आवाजें आने लगती है। यहाँ पर जितने भी एल्डर्स वगैरह थे एक्सप्लोड करे जा रहे थे और जो याओ क्लैन के हेड थे उन्होंने भी अपनी ब्लड लाइन वगैरह अपनी डाउकी वगैरह जो भी थी उसे इग्नाइट करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से टेम्पररी रूप से उनकी पावर बढ़ने लगी थी और वो हुनजिंग और हुनया से बैटल करे जा रहे थे। और तब जो शायन था अपने पिंक फ्लेम को बाहर निकाल देता है और सभी लोग यहाँ पर जितने भी थे उन्हें पिंक फ्लेम के अंदर कवर कर देता है। अपने नॉर्दर्न डीमन किंग जो पपेट था उसे याओला के पास छोड़ देता है और तभी शायन बड़े स्पीड में आगे जाता है। सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। सभी लोग यहाँ से एस्केप करने लगे थे और जैसे शायन का ग्रुप यहाँ से भागे जा रहा था वैसे टुंगलिंग क्रिएचर्स जो थे सीधा शायन के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन जो एल्डर शेंगनोंग थे उन टुंगलिंग क्रिएचर्स को अपने फ्लेम से रोक देते। ये देखो जो होनोजी था वो नेलिटी डेवरिंग फ्लेम से बोलने लगता है नेलिटी सर ये शायन स्किप करे जा रहा है और शायन के पास भी एक तोशेशन गॉड जेड है, हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। लेकिन जो नेलिटी डेवरिंग फ्लेम था वो सीधा होनोजी को गाली बक देता है और बोलने लगता है साले मैं इतने सारे काम अकेला ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई देखो जो नेलिटी डेवरिंग फ्लेम था ना वो ऊपर की जो सील थी उसे बनाया जा रहा था, मतलब की जो सील बनाई हुई थी ना उसने याओ क्लैन के ऊपर वो उसकी थी, साथ ही वो टुंगलिंग क्रिएचर्स के अंदर बदल गया था। यहाँ पर जितने भी याओ क्लैन के बंदे वगैरह थे उन्हें निपटाया जा रहा था और पहले वो याओडी के अटैक से इंजर हो चुका था, इस वजह से वो और ज्यादा काम नहीं कर सकता था। ये देखकर जो हुनया था हुनजिंग से बोलने लगता है कि हुनजिंग तुम इस पागल याओडान को संभालो, मैं शायन के ग्रुप को जाकर रोकता हूँ। और तभी जो हुनया था वो सीधा शायन के ग्रुप के सामने आ जाता है बड़े स्पीड में, जहाँ से स्किप करने का ट्राई कर रहे थे। मतलब की शायन का जो ग्रुप था जहाँ पर एल्डर्स वगैरह सब में ज्यादा एक्सप्लोर करे जा रहे हैं और जहाँ का फॉर्मेशन कमजोर हो चुका है बस स्किप करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये बंदा उनके पीछे पड़ चुका था। और हुनया शायन से बोलने लगता है कि शायन उन क्लैन के अंदर मैंने तुम्हारा काफी बार नाम सुना है कि तुमने हमारे क्लैन को कितनी ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन हमारा क्लैन किसी मिशन के अंदर बिजी था, अगर वो मिशन के अंदर बिजी नहीं रहता तो मैं खुद तुम्हें आकर निपटा देता। और शायन जब इस बंदे की ऑरा को सेंस करता है वो बोलने लगता है एडवांस 7 स्टार दाओशेंग, ये बंदा तो एल्डर याओडान से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब की शायन को भाई। और तभी जो एल्डर शेंगनोंग थे वो हुनयान को रोकने के लिए अपनी जो लाइफ स्पिरिट फ्लेम थी उससे एक बीस्ट को बना देते और
उसे आगे भेज देते हैं। तो ये देखकर जो हुनियान था वो बोलने लगता है लाइफ ऑफ स्पिरिट फ्लेम, सच में ये फ्लेम काफी अच्छी है, मैं तुम्हें मारने के बाद इस फ्लेम को ले लूंगा। और बोलते के साथ ही जो हुनियान था वो एक पाम अटैक इस बिस्ट के ऊपर कर देता है। ये बिस्ट इस वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो पाम अटैक था सीधा एल्डर शेंगनोंग वगैरह शावन का जो ग्रुप था उसके ऊपर आकर गिरने लगता है। ये देखकर जो एल्डर शेंगनोंग थे और जो शावन का ग्रुप था इस पाम अटैक को डॉच कर देते, लेकिन पीछे वाले जो बंदे थे वो इतने अच्छे किस्मत वाले नहीं थे। और एक बंदा तो 1 स्टार दाओशेन का बंदा था, लेकिन वो भी इस पाम अटैक के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता और पूरी तरह से ही खत्म हो जाता है। और शायद जानता था अगर उसे यहाँ से स्केप करना है तो उसे इस बंदे से फाइट करनी होगी, क्योंकि ये जो बंदा था सीधा सामने का स्पेस ब्लॉक कर खड़ा था, जहाँ से जो रास्ता था वो बन चुका था, मतलब कि उसके पीछे का जो स्पेस था वो कोलैप्स था और वही से शायन वगैरह स्केप करने वाले थे, लेकिन ये बंदा सीधा उस स्पेस के सामने आ चुका था। तो शायन सीधा जो अपना नॉर्दर्न किंग था उसे सीधा ऑर्डर दे देता है इस बंदे को निपटाने का और जो नॉर्दर्न किंग था इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो जो बंदा था हुनियान वो भी शॉक रह जाता है इस पपेट की पावर को देखकर और इस पपेट की बॉडी को देखकर, और वो बोलने लगता है एक पपेट और इसकी बॉडी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नॉर्दर्न डीमन किंग जैसे उसके पास आता है अटैक करने के लिए, वैसे ही जो हुनियान था अपना पाम अटैक उसके ऊपर कर देता है। इस वजह से जो पपेट था उसकी बॉडी भले स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो हुनियान था उसका पाम्पलेट उसके चेस्ट के ऊपर रह जाता है और पपेट काफी ज्यादा पीछे उड़ा हुआ चला जाता है। और तब ये देखकर शावन चिल्लाता है लिटिल ली, और तभी लिटिल ली बाहर निकल कर आता है और शावन के बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है। और शावन का अब तक का ये सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म था और इस फॉर्म का नाम था एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। और इस वजह से शावन की जो बैटल पावर थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी शावन अपना जो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस था जो कि एंग्री बुद्धा लोटस था, जो कि एकदम अल्ट्रा लेवल का था, उसका शावन का अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था, जिसके अंदर 6 अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम थी। शावन उसे बना देता है और सीधा ये जो एंग्री बुद्धा लोटस था उसे वो फेंक कर मार देता है हुनियान के ऊपर। और जो हुनियान था वो भी इस अटैक को देखकर शॉक था और तभी उसके सामने जो ये एंग्री बुद्धा लोटस था जो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस था पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक बैंग होता है और शायन को लगने लगता है कि भाई अभी हुनियान तो निपट जाएगा, लेकिन तभी हुनियान की उस फ्लेम क्लस्टर के अंदर से आवाज आने लगती है, क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? अगर ये तुम्हारा लास्ट अटैक था तो तुम तो उस एंशिएंट गॉड जेट को मेरे पास दे दो और मेरे हाथों से मारे जाओ। और वो बंदा बिना किसी चोट के उस फायर क्लस्टर से बाहर निकल जाता है। देखकर शायन काफी ज्यादा शॉक ले जाता है कि इस बंदे को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी उसके सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से। लेकिन जो एल्डर शेंगनोंग थे वो फील कर पाते हैं कि जो हुनियान है उसकी डाउकी जो है अनस्टेबल हो चुकी है, यानी कि ये बंदा इंजर हो चुका था लेकिन सीरियसली इंजर नहीं। और जो मास्टर डियालो होते शायन से बोलने लगते कि शायन हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, जो याओ क्लैन है अपनी अभी पूरी पावर लगा रहा है, अगर याओ क्लैन जल्दी खत्म हो जाता है तो हम बिल्कुल भी ऐसे स्केप नहीं कर पाएंगे। और शायन भी इस बात को अच्छे से समझ जाता है और वो एल्डर शेंगनोंग और याओ टैन से बोलने लगता है कि कुछ टाइम के लिए मुझे तुम्हारी फ्लेम उधार दो। तो देख करे जो दोनों ही बंदे थे वो शौक रह जाते हैं, लेकिन अभी सवाल पूछने का टाइम नहीं था और सीरियस होकर अपनी जो एवनली फ्लेम थी उन्हें बाहर निकाल देते और शायन को दे देते और जो शायन था उन दोनों ही फ्लेम को ले लेता है। और शायन अब तक का सबसे पावरफुल जो उसका एंग्री बुद्धा लोटस था उसे बनाने वाला था, यानी कि 8 हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस। और शायन ने बड़े आसानी से जो याओ टैन की कटल स्पिरिट अर्थ फ्लेम थी और जो एल्डर शेंगनोंग की लाइफ स्पिरिट फ्लेम थी शायन ने उन्हें पकड़ लिया था। और शायन की जगह अगर कोई बंदा इन फ्लेम्स को ऐसे पकड़ता तो तुरंत ही मारा जाता, क्योंकि ये सीधा दो हेवनली फ्लेम्स थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन शायन खुद अब एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट के जैसा बन चुका था, क्योंकि वो लिटिल ली के साथ मर्ज हो चुका था। इस वजह से वो आसानी से इन फ्लेम को पकड़ पाता है और जो फ्लेम्स थी शायन एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है तो रेजिस्टेंस करने लगती है, लेकिन जो अपना लिटिल ली था उन्हें सप्रेस कर देता है। मतलब कि यहाँ पर जो ये दोनों ही बंदे थे उनकी विल थी कि शायन के पास फ्लेम जा सकती है, शायन इन्हें यूज कर सकता है, लेकिन अगर इन दोनों ही बंदे की विल ना होती कि शायन इन फ्लेम को यूज ना करे तो शायन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और शायन इन सभी फ्लेम्स को आपस में मर्ज करने लगता है, फ्यूज करने लगता है ताकि वो एंग्री बुद्धा लोटस बना सके। और जो शायन था उसने अपनी जो प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम थी उससे सभी फ्लेम्स को कवर कर दिया था, ताकि वो जो 2 एक्सटर्नल फ्लेम है जो कि उसने अभी बोरो की है वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना कर सके। और शायन का देखते देखते जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो बनने लगता है, लेकिन शायन को इसके अंदर अपनी पूरी डाव की डालनी पड़ रही थी। और शायन की जो परफेक्ट हेवनली स्पिरिचुअल स्टेट थी वो उसकी भी पूरी पावर लगा रहा था। अगर शायन की जो स्पिरिचुअल स्टेट थे वो परफेक्ट हेवनली स्टेट तक ना रही थी तब शायन इस एंग्री बुद्धा लोटस को बिल्कुल भी नहीं बना पाता। और शायन की लगभग जितनी भी डाव की थी वो इसके अंदर एग्जॉस्ट हो ही जा रही थी, शायन को भी इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई जा रही थी इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए, क्योंकि शायन का ये जो एंग्री बुद्धा लोटस है अब तक का सबसे पावरफुल लोटस होने वाला था। और जो हुनियान था जब ये देखता है कि शायन इतना तगड़ा अटैक बनाया जा रहा है वो शॉक रह जाता है और वो शायन का जो पपेट था उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक कर देता है। इस वजह से जो शायन का पपेट था वो हजारों फीट पीछे किसका चला जाता है और जो हुनियान था सीधा शायन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन मास्टर यालो एक अटैक उसके ऊपर करते, लेकिन मास्टर यालो का जो एनर्जी अटैक था वो हुनियान के सामने कुछ भी नहीं था। और जो एल्डर शेंगनोंग थे वो हुनियान के सामने आ जाता है और एक पामा अटैक उसके ऊपर फेंक कर मारते हैं, लेकिन जो हुनियान था वो काफी पावरफुल बंदा था, वो बस अपने हाथ को आगे करता है और जो पामा अटैक था वो खत्म हो जाता है। एल्डर शेंगनोंग खून तुकते हुए काफी पीछे उड़े हुए चले जाते हैं और जो हुनियान था उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था और शायन भी अपना जो एंग्री बुद्धा लोटस बन रहा था वैसे इसे छोड़ नहीं सकता था। और तभी जो हुनियान था वो बड़ी स्पीड में शायन के ऊपर अटैक कर देता है, अपनी जो फिंगर्स थी उन्हें शायन के चेस्ट के ऊपर ऐसे टच करवाने लेकर जाने लगता है, लेकिन जो शायन था वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपना जो ड्रैगन फोलिक्स आर्मर था उसे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन उसे एक्टिवेट करने के बाद भी शायन को हुनियान का अटैक काफी तगड़ा लगता है, 5 फिंगर उसके चेस्ट के ऊपर ऐसे फट जाती है, वहाँ से ब्लड बाहर निकलने लगता है। शायन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, शायन बुरी तरह से पीछे के इस बार चला जाता है।
है शावन के फेस के ऊपर काफी ज्यादा पेन था, लेकिन एक स्माइल भी थी। और शावन बोलता है एक्सप्लोड, और शावन काफी पीछे किसके बाद चला गया था और जो हुनियान था उसके सामने एक प्यारा सा 8 कलर का लोटस फ्लोट कर रहा था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन उसके अंदर से जो ओरा डिस्ट्रक्टिव पावर बाहर निकल रही थी वो अलग ही लेवल की थी। और तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो एक्सप्लोड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर इतना तगड़ा बैंग होता है ना भाई, क्या ही बोलूं। मतलब ऊपर का जो फॉर्मेशन बना हुआ था, जो सील थी वो भी वहाँ से ब्रोकन हो जाती, जहाँ पर की अटैक ब्लास्ट हुआ था, और हुनियान की बस अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। और शावन एंग्री बुद्धा लोटस की जो एनर्जी थी उसे रोकने के लिए अपनी जो प्यूरिफाइंग एनर्जी लोटस फ्लेम थी उसे सभी लोगों के ऊपर ही लगा दिया था, ताकि यहाँ पर जितने भी बंदे जो कि शायद बचाकर बाहर लेकर जा रहा है उन्हें डैमेज ना पहुंच सके। लेकिन जो हुनियान था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, ऊपर से जो सील थी वो भी टूट चुकी थी, मतलब पूरी तरह से टूटी नहीं थी, एक बड़ा सा होल उसके अंदर हो गया था। और जो हुनियान था उस फ्लेम के क्लस्टर से बाहर निकलता है, जो कि इतनी ज्यादा बुरी हालत में था, क्या ही बताओ भाई। मतलब पूरे बॉडी से ब्लडी ब्लड बाहर निकल रहा था, सीरियसली इंजर हो चुका था। और जो एल्डर शेंगनोंग थे वो देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे कि शावन ने एक 7 स्टार दाओशेंग की इतनी बुरी हालत कर डाली। और एल्डर शेंगनोंग शावन को देखने लगते हैं, जो कि इस टाइम पर उसका जो फेस था पूरी तरह से पेल था, पूरी तरह से एग्जॉस्ट था। एल्डर शेंगनोंग ये देखकर समझ जाते हैं कि शावन भी इस अटैक को एक ही बार यूज कर सकता है। और तभी जो शावन था एल्डर शेंगनोंग की फ्लेम और जो याओटियान की फ्लेम थी उसे वापस कर देता है, और सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ से भागो, यही हमारे स्किप करने का टाइम है। और शायद सबसे पहले जो वहाँ पर उस सील के अंदर होल हुआ था वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये देखकर याओला वगैरह यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग उस होल से अब यहाँ से बाहर निकलने लगते, और फाइनली वो सभी लोग याओ क्लैन के अंदर से बाहर स्किप कर जाते। और जो हुनियान था बस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है स्टॉप देम। लेकिन तब जो याओडान थे जहाँ पर स्पेस फटा हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं और पीछे शावन को देखते और बोलने लगते हैं थैंक यू। और यहाँ पर जितने भी बंदे जो कि शावन वगैरह को रोकने के लिए जा भी रहे थे उनके सामने जो याओडान थे वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते। मतलब की भाई तुम ही सोचो 7 स्टार दाओशेंग का एक बंदा जो कितना ज्यादा पावरफुल है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो कितना ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा। और इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है तो मैं क्या बताऊँ। शावन ने जितना अपने 8 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस यूज किया था बिल्कुल उतने जितना था, उससे भी ज्यादा समझ सकते हो इतना तगड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पर होता है। और इस वजह से यहाँ पर हुन क्लैन के काफी सारे बंदे भी मारे जाते हैं। और जो हुनजेंग और जो हुनियान था वो भी शावन को रोकने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि भाई 7 स्टार दाओशेंग का जो एक्सप्लोजन था उससे वो भी मारे जा सकते थे, इस वजह से वो भी रुक जाते हैं। और ये जो एक्सप्लोजन था कुछ मिनट्स तक चलता है और कुछ मिनट्स बाद ये खत्म हो जाता है। और हम देख पाते जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था उसके नीचे की जो जमीन थी 1 लाख फीट जितना गहरा गड्ढा वहाँ पर हो चुका था। ये देखकर जो हुनजेंग तो काफी शौक रह जाते हैं, और शावन वगैरह जहाँ से स्किप किए थे वो स्पेशल क्रैक से बाहर निकलने का ट्राई तो करते, लेकिन जो स्पेशल क्रैक था वो भर जाता है। ये देखकर वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाते। और यहाँ पर हुनजिंग वगैरह यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो तो बस देखते रह गए थे। और तभी जो होनोजे था वो सामने आता है और बोलने लगता है शावन के पास भी एक तो एंशिएंट गॉड जेड है, हम उसे स्किप करने नहीं दे सकते। और यहाँ पर जो एल्डर वानो वगैरह जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग भी मारे जा चुके थे। और जो होने था वो सीरियसली इंजर होता हुआ हुनजिन वगैरह के सामने आता है और बोलने लगता है सच में वो ब्रैड काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, और इसमें बिल्कुल भी हराने की बात नहीं कि हुन क्लैन क्या तो बार बार बचा है। सच में वो बंदा 5 स्टार दाओशेंग के ऊपर होने के बाद भी इतना तगड़ा अटैक कर सकता है। और हुनजी तुरंत ही बोलने लगता है कि हम उस बंदे शावन को बिल्कुल भी स्किप करने नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास तो एंशिएंट गॉड जेड है, अगर हम उसे पा लेते तो हमारा फ्यूचर का जो प्लान है वो आसान हो जाएगा। लेकिन जो हुनियान था वो बोलने लगता है हम यहाँ पर याओ क्लैन को पहले खत्म करने के लिए आए, पहले इस मिशन को कम्प्लीट करते हैं, वो मिशन को बाद में देखेंगे। और उनका ये मिशन था याओ क्लैन की जितनी भी ब्लड लाइन पावर है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर देना, उन्हें अपने पास रख लेना। और फिर ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है कि हुनशा और हुन तो अभी भी बैरियर के बाहर है, तो उनमें से किसी बंदे को मैसेज भेज दो, वो बंदा शावन वगैरह को किल कर देगा। और जो हुन तो और हुनशा थे बाहर से जो एसी लगी हुई थी याओ क्लैन के ऊपर जो बैनर लगा हुआ था उसे बाहर से स्ट्रॉन्ग करे जा रहे थे। और तभी जो हुनजिंग था वो स्माइल करते हुए याओ क्लैन के जितने भी बचे हुए बंदे थे उन्हें देखने लगता है और बोलने लगता है इन सभी के ब्लड लाइन स्ट्रेंथ की वजह से हमारा जो हुन क्लैन है हजारों साल तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और प्लेनेट का जो प्लान है वो जब कम्प्लीट हो जाएगा तो वो दाऊदी बन जाएंगे, तो तब हमारा हुन क्लैन पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेगा। तो जो हुनजी था वास्ते हुए बोलने लगता है कि अगर शाओ क्लैन ने हमें पहले रोकने की कोशिश ना की होती तो हमारा जो प्लान है आपका कम्प्लीट हो चुका होता। तो देखकर जो हुनजिंग था उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और बोलने लगता है शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना ही काफी ज्यादा जरूरी था। और जाओ जुआन उसका नाम लेते ये जो बंदा था कांपने लगता है और बोलने लगता है भाई उसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की थी, वो जब अपने पीक पर था ना उसे सोचकर मुझे अभी से डर लगने लगता है। मतलब कि भाई जाओ जुआन ने जो और फार्म किया था ना उन क्लैन के अंदर, उन क्लैन के इतने पावरफुल बंदे अभी भी जाओ जुआन से ऐसे डरते ऐसे फटती है उनकी। मतलब भाई सच में उस टाइम पर जो जाओ जुआन का रोल आ रहा होगा ना काफी तगड़ा रहा होगा। और तब हम दूसरी तरफ शेंगनोंग माउंटेन रेंज को देखते हैं जहाँ पर एक स्पेशल क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से शावन और उसका जो ग्रुप था वो बाहर निकलते हैं। और तब जो मास्टर याओला थे वो तुरंत ही शावन के पास जाते हैं, लेकिन शावन बोलने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर उसके चेस्ट के ऊपर जो हुनियान के जो फिंगरप्रिंट का निशान छप गया था, जो 5 उंगलियों के ऐसे गड़ चुकी थी, उसके अंदर जो हुनियान की डाउकी थी उन्हें अपने प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम से पूरी तरह से खत्म कर देता है और फिर कुछ रिकवरी पिल्स को खा लेता है और अपने आप को हील करने लगता है। और यहाँ पर बाहर सब कुछ पीसफुल लग रहा था, लेकिन अभी भी याओ क्लैन के अंदर दबाई मचना चालू थी। और ये देखकर यहाँ पर के जो याओ क्लैन के बचे हुए मेंबर्स थे वो तो रोए जा रहे थे, मतलब कि भाई यहाँ पर लड़कियां वगैरह भी थे वो तो काफी ज्यादा रोए जा रही थी। लेकिन याओटियान और जो याओलिंग थी वो बिल्कुल भी रो नहीं रहे थे, क्योंकि अब मतलब उनका याओ क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो थोड़े से मेचर बन चुके थे। उन्होंने इतनी तगड़ी फाइट जो देख ली थी और अब उनके कांधे के ऊपर
ऊपर था कि वो उनके क्लैन को फिर से स्टेब्लिश कर सके। और याओ टियान सामने आता है और शायन से बोलने लगता है कि आपने हमारी जान को बचाया और हमारा जो याओ क्लैन है इसे हमेशा के लिए याद रखेगा और आपको रिपेयर जरूर करेगा। लेकिन शायन बोलने लगता है अगर तुम्हारे याओ क्लैन के एल्डर्स वगैरह हमारे स्क्रिप्ट करने में हेल्प नहीं करते तो हम वहीं पर ही मारे जाते, तो तुम्हें कोई भी फ्यूचर में एहसान वगैरह वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। और जो याओ होते आगे आते और शायन से बोलने लगते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तो शायन बोलने लगता है याओ क्लैन के एल्डर्स लीडर्स वगैरह सभी लोग मारे जा चुके हैं, हुन क्लैन के सामने कोई भी फ्रिक्शन खड़ा नहीं रह सकता, तो अब हमें गू क्लैन के पास जाना होगा क्योंकि गू क्लैन एक ऐसा है जो कि हुन क्लैन को रोक सकता है। और यान क्लैन और ली क्लैन भी अगर साथ में आ जाए तो पक्का हम हुन क्लैन को रोक पाएंगे। और शायन अच्छे से जानता था कि हुन क्लैन ने याओ क्लैन को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका जो स्काई मेंशन अलायंस है वो हुन क्लैन के सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो मास्टर याओ से बोलने लगता है कि आप सबसे पहले स्काई मेंशन अलायंस चाहिए और बाकी जो प्रोटेक्शन वगैरह है उसे पावरफुल कर दीजिए क्योंकि जो हुन क्लैन है वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो जो मास्टर याओ होते थोड़ा सा इरिटेट करते लेकिन वो इस बात को मान जाते, लेकिन जो एल्डर शिंगलोंग थे वो आगे आते और बोलने लगते भाई मैं भी तुम्हारा स्काई मेंशन अलायंस में आऊंगा क्योंकि मुझे तो डर लगे जा रहा है, हुन क्लैन मेरे पीछे भी पड़ चुका है, मैं अगर अकेला रहा तो मुझे रिप्लाई देगा। तो देखकर जो शावेन था वो खुश हो जाता है क्योंकि एक 6 स्टार दाओशिंग का बंदा और साथ ही अलकेमी में एकदम ग्रैंड मास्टर वो स्काई मेंशन अलायंस के अंदर ज्वाइन हो रहा है तो उसकी पावर भी तगड़ी हो जाएंगी। और जो शावेन था याओ टियान और याओ लिंग को देखने लगता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ गू क्लैन चलोगे और तुम्हारे क्लैन के अंदर जो कुछ भी हुआ तुम वो सब कुछ गू क्लैन को बताओगे और बाकी के जितने भी बंदे हो सभी लोग स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जाएंगे। और फिर ये बोलकर शावेन आगे निकलने लगता है और बोलने लगता है चलो ऐसे सभी लोग ही निकलते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है और वो पीछे मुड़ने लगता है। और तभी हमें एक माउंटेन रेंज के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ी सी रेड ब्लेड थी और वो एक इविल स्माइल शावेन को देता है और बोलने लगता है ओह तो तुमने मुझे डिस्कवर कर लिया। और ये जो बंदा था इसके बॉडी से काफी खतरनाक जो हो रहा था वो एक्सप्लोड हो रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हुनशा था और इसकी जो पावर लेवल है वो भी 7 स्टार दाओशिंग है। और ये बंदा जो 4 डिमन सेंट से हुन क्लैन के उन्हीं में से एक है। और जो एल्डर शिंगलोंग थे उसे देखते और बोलने लगते हुनशान और वो काफी ज्यादा डर जाते इस बंदे को देखकर क्योंकि ये जो बंदा था ना भाई ये काफी ज्यादा पावरफुल था और इस टाइम पर इस बंदे को शावेन के ग्रुप के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता था। शावेन जो था पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था, वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता था, शावेन का पपेट भी कुछ खास काम नहीं आएगा और ना ही एल्डर शिंगलोंग। तो अब शावेन इससे कैसे बचेगा, शावेन इससे बच पाएगा भी या फिर नहीं वो तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इतना बता दूं शावेन फिर से इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर जाने वाला है ना कि वो लगभग मारा ही जाएगा, लेकिन उसे एक बड़ा फॉर्चून भी मिलने वाला है। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर तुम्हारे हिसाब से लाइक और कमेंट्स कर दो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1 या 2 दिन के बाद देखने के लिए मिल ही जाएगा। और ये वीडियो जो था मैं थोड़ा सा जल्दी डालने वाला था लेकिन मेरे पीछे कुछ काम आ गए थे जिस वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, लेकिन खैर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी डाल दूंगा।